दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके अंदर एक वरदान को डाला हुआ है। आपके अंदर एक गिफ्ट है। आपको परमेश्वर ने एक वरदान से भरा हुआ है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उसे खोज नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो वरदान कहीं और नहीं, वो वरदान आपके अंदर है। आपके अंदर परमेश्वर ने एक वरदान को डाला हुआ है, एक गिफ्ट को, एक टैलेंट को आपके अंदर डाला हुआ है। और यदि आपने उसे ढूंढ लिया, यदि आपने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, तो प्रभु आपको उसी वरदान के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा, उसी गिफ्ट के द्वारा बहुत अधिक इस्तेमाल करेगा। बस आपको क्या करना है? आपको उस गिफ्ट को, उस वरदान को जो आपके अंदर है, उसे आपको ढूंढना है। और जिस दिन आपको वो मिल गया, उस दिन आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ गिफ्ट, कुछ न कुछ वरदान दिए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो, कोई भी गिफ्ट ना हो, कोई भी वरदान ना हो। सबके अंदर है, कुछ न कुछ सबके अंदर है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई वरदान नहीं, मेरे अंदर कोई गिफ्ट नहीं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। लेकिन आपको ढूंढना है, आपके अंदर वो खजाना छिपा हुआ है। आपके अंदर एक भंडार है, आपके अंदर एक खजाना है, जिससे आप अनजान हैं। आपको उस खजाने को ढूँढना है, अपने अंदर जो छिपा हुआ है, उसे आपको ढूँढना है। और जिस दिन आपको वो खजाना मिल गया, जिस दिन आपको वो टैलेंट, वो गिफ्ट मिल गया, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय 14 पद भी हमें सिखाता है, लिखा है कि उस वरदान से जो तुझ में, पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखता है कि उस वरदान से जो तेरे अंदर है, इसका मतलब तेरे अंदर एक वरदान है। तीमुथियुस, तेरे अंदर एक वरदान है। परमेश्वर ने तेरे अंदर एक वरदान को डाला हुआ है, एक गिफ्ट को तेरे अंदर डाला हुआ है, एक टैलेंट को तेरे अंदर डाला हुआ है। परमेश्वर ने आपके अंदर भी इसी प्रकार से परमेश्वर ने कुछ ना कुछ डाला हुआ है। एक टैलेंट, एक गिफ्ट, एक वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। लिखता है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। उस गिफ्ट के प्रति, उस वरदान के प्रति जो तेरे अंदर है, निश्चिंत मत रहे। उसको ढूंढता रहे, उसको तलाशता रहे, उस पर काम करता रहे, उसके विषय में सोचता रहे। उसे नेग्लेक्ट मत कर, उसे निश्चिंत मत रहे उसके प्रति, बल्कि उस पर काम कर, उस पर काम कर। हम में से बहुत से भाई-बहन हैं, जिनके अंदर परमेश्वर ने वरदानों से भरा हुआ है, जिनके अंदर वो खजाना छिपा हुआ है, जिनके अंदर वो भंडार छिपा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसे दबा दिया है। जानते हुए, पहचानते हुए उन्होंने उसे दबा दिया। कुछ लोग तो हैं जो नहीं पहचान पाए, और कुछ लोग हैं जो पहचानते हैं, जो जानते हैं, लेकिन वो उस पर काम नहीं करते। मानो उन्होंने उस खजाने को और दबा दिया है, और दबा दिया है, और दबा दिया है। लोग खजाने को खोदते हैं और वहां से खजाना बाहर निकालते हैं, लेकिन हमें से बहुत से भाई-बहन हैं जिन्होंने उस खजाने को खोद कर बाहर नहीं निकाला, उन खजाने को उन्होंने दबा दिया, और दबा दिया, और दबा दिया, और दबा दिया। दबाने के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने उसे नेगलेक्ट किया, ये सोचकर ये तो छोटा-सा वरदान है, इससे क्या होगा? ये तो बेकार है, इससे क्या होगा? या फिर हो सकता है जीवन की चिंताओं के कारण, हो सकता है अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों के कारण, हो सकता है काम की अधिक होने के कारण, आपने उस वरदान को दबा दिया है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको उसे तराशना है, उसको समय देना है, उस वरदान को आपको समय देना है, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को आपको समय देना है, उसे और खोदना है, उस खजाने को बाहर निकालना है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। 15 पद में लिखता है कि उन बातों को सोचता रहे, उन्हीं में ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि उनको सोचता रहे, उस वरदान के बारे में सोचता रहे, और उस वरदान पर ध्यान लगा के रख, उस पर मेडिटेट करता रहे। जो वरदान तुझे मिला है, जो वरदान तेरे अंदर है। आप में से बहुत सारे भाई-बहन हैं जो अच्छा गाना जानते हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छा बजाना जानते हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छा लिखना जानते हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छा पेंटिंग करना जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अनेक प्रकार के गिफ्ट हैं, अनेक प्रकार के टैलेंट हैं। और बहुत सारों को परमेश्वर ने वरदानों से भरा हुआ है। हीलिंग का वरदान है, भविष्यवाणियों का वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है, अनेक प्रकार के वरदान आपके अंदर हैं। लेकिन आप लोगों ने उन वरदानों को मानो दबा दिया है, दबा दिया है, दबा दिया है। उन्हें दबाए नहीं, उन्हें खोद कर बाहर निकालें। उन्हें खोद कर बाहर निकालें, उन्हें और तरह से उन पर ध्यान दें, उन्हें चमकाने की कोशिश करें। दिन प्रतिदिन थोड़ा, 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 थोड़ा उन्हें चमकाते रहें, उन्हें चमकाते रहें, उन्हें तराशते रहें। एक दिन ऐसा आएगा
जब आप उसे पूर्ण रूप से तराश देंगे और फिर वही वरदान, वही गिफ्ट, वही टैलेंट आपको आगे बढ़ाएगा। हमने पिछले दिनों देखा कि दाऊद के पास एक टैलेंट है, एक गिफ्ट है, वो वीणा बहुत सुंदर बजाता है। जब साउल एक वीणा वादक की ढूंढ कर रहा था, राजा एक वीणा वादक की ढूंढ कर रहा था, तो किसी ने रिकमेंड किया कि दाऊद है, ये बहुत अच्छी वीणा बजाता है। दाऊद को ले जाया गया, सीधे राज सिंहासन पर के करीब वो चला गया, राजा के पास बैठकर वो वीणा बजाने लगा। भेड़ बकरियों के चरवाह से सीधे राजा के सम्मुख और बाद में सीधे राजगद्दी पर। टैलेंट, वो गिफ्ट जो आपके अंदर है, उसे नजरअंदाज न करें, उसे नजरअंदाज न करें, उस पर काम करें, उस पर काम करें, उसे चमकाएं। जितना आप उसे चमकाएंगे, जितना आप उस पर काम करेंगे, उतना वो आपको आगे बढ़ाएगा, उतना वो आपको प्रभावशाली बनाएगा, उतना वो आपको सफल करेगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आपके अंदर कोई भी गिफ्ट क्यों नहीं है, चाहे आपके अंदर कोई भी छोटा सा छोटा टैलेंट क्यों नहीं है, तो उसे तराशें, उस पर आज से ही काम करना शुरू करें। चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, लेकिन आप उस पर काम करना शुरू करें। दिन में थोड़ा सा समय निकालें उस गिफ्ट को देने के लिए, उस टैलेंट को देने के लिए। आप दिन में आधा घंटा निकालें, पूरे दिन में आधा घंटा निकालें, 1 घंटा निकालें, 10 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, लेकिन हर दिन उस गिफ्ट के लिए निकालें और उस पर काम करें। उस वरदान के लिए थोड़ा सा समय निकालें हर दिन और उस पर काम करें, उसे तराशने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे, वो वरदान, वो गिफ्ट आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आपके अंदर डाला हुआ है, परमेश्वर ने उसे आपको दिया है। एक दिन जब आप प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, तो आपको उस गिफ्ट का, उस वरदान का भी लेखा देना होगा। परमेश्वर पूछेगा, मैंने तेरे अंदर ये गिफ्ट दिया था, मैंने तुझे ये टैलेंट दिया था, मैंने तुझे ये वरदान दिया था, तूने इसका क्या किया? तब आप कहेंगे, प्रभु मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था इसे कैसे इस्तेमाल करना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के सम्मुख बताना है इस सब बातों को, इसलिए उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने, जो वरदान, जो गिफ्ट, जो टैलेंट आपके अंदर डाला हुआ है, उसके प्रति विश्वास योग्य रहें, उसे बढ़ाने की कोशिश करें, उसे 2 से 4 करने की, 4 से 8 करने की कोशिश करें, उसे तराशने की कोशिश करें। तब परमेश्वर आपसे कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, आ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराता हूँ, अधिकारी ठहराता हूँ। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। है। आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता रात भर प्रभु आपने हम सबको सँभाला पिता, हम सबके चारों ओर आग की सी सहपना बनकर प्रभु तूने हमें सुरक्षा दी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर सुबह में हम सब जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन को पिता आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं प्रभु आप हमें गाइड करें, पवित्र आत्मा हमें गाइड करें। हमें हर एक जो नई बातें आज हम करने जा रहे हैं प्रभु उसमें आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप अगुवाई करें परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु जितने भी लोग आज कंफ्यूज हैं, प्रभु डिप्रेस हैं, निराश हैं, हताश हैं प्रभु जी, उन्हें आप एक नए बल और नई सामर्थ से भरे और हर एक वो परेशानियां उनको छोड़कर चली जाए। खुदावन अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे पिता, अपने अनुग्रह को हमें दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हर प्रकार की नकारात्मक बातें, निराश करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। हम सबके अंदर प्रभु एक उत्साह दे परमेश्वर पिता, आज के पूरे दिन में परमेश्वर पिता हम प्रभु उस उत्साह को बरकरार रख सके खुदावन। विशेषकर आदर करते हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आपको वचन सामर्थ्य है पिता, और सच में मेरे प्रभु आपके वचन के द्वारा आज बहुतों ने आशीष पाई है खुदावन, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस वचन को वो अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए प्रभु जी तैयार है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ हर एक उस वरदान के लिए प्रभु जिसे तूने अपने बेटे बेटियों को दिया है। हम सबको पिता तूने वरदानों से भरा है। धन्यवाद उन वरदानों के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इन वरदानों के प्रति प्रभु जी कोई भी निश्चिंत ना रहे, और इन वरदानों को चमकाने में प्रभु तू हम सब की सहायता और मदद कर, ताकि प्रभु हम अपने उस वरदान के लिए, हम उस टैलेंट के लिए प्रभु समय दे सके परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हम अपने टैलेंट के लिए समय दे सकें। परमेश्वर सहायता करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रभु कई बार ऐसा हो जाता है परमेश्वर प्रभु जब कोई भी अपने टैलेंट को समय नहीं दे पाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज हर एक जन प्रभु जी प्रभु इस बात का दृढ़ निश्चय करने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो इस बात को डिटरमाइन करने पाए पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु दृढ़ निश्चय करने पाए प्रभु कि वो अपने वरदान के लिए समय निकालेगा, और सच में प्रभु आप वरदान के द्वारा प्रभु उन्हें आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाए मेरे पिता। जिस प्रकार दाऊद राजा को प्रभु एक छोटे चरवाहा से परमेश्वर पिता आपने राजा के सम्मुख पहुंचाया, और उस लेवल से प्रभु तूने उसे राजा बनाया। हाँ परमेश्वर पिता,
मैं दुआ करती हूँ, आज बहुत से टैलेंट प्रभु तूने इन भाई-बहनों को दिए हैं। इन्हें लिखने का, गाने का, पेंटिंग बनाने का और परमेश्वर एक अच्छा मैनेजमेंट प्रभु जी, बहुत से गुण हैं प्रभु जो तूने इन्हें दिए हैं प्रभु, उन गुणों को प्रभु जी, ये प्रभु और निखारने और तराशने पाएँ परमेश्वर, ताकि प्रभु निखर कर प्रभु जी एक बहुत सुंदर प्रभु जी ये अपने जीवन में कर सके परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी इनके परेशानी का कारण है प्रभु, हर एक प्रॉब्लम का जो रीज़न है यीशु के नाम से हर एक परेशानी इनके जीवन से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के कर्जे से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, पैसों से रिलेटेड परेशानियाँ हैं, इसी वक़्त हम आज्ञा देते हैं, हर एक कर्ज़े, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाओ यीशु के नाम से, आर्थिक तंगियाँ जाओ यीशु के नाम से, हर एक गरीबी, दरिद्रता यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। ये प्रॉस्पर, समृद्ध होने पाए पिता। हर एक भले काम को करने के लिए प्रभु इनके पास सब कुछ होने पाए प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी प्रभु नौजवान प्रभु जी तुझसे दूर हैं खुदावन, उन्हें तेरे नज़दीक आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। उस अंधकार से, एडिक्शन से, गलत संगति से प्रभु जी, हर प्रकार की नकारात्मक बातों से, नकारात्मक माहौल से प्रभु आप इन्हें बाहर निकालें और उनके जीवन में परमेश्वर तेरी ज्योति चमकने पाए। धन्यवाद। आज जितने भी भाई-बहन प्रभु जी बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं प्रभु ऊँचे पदों के लिए खुदावन, होने दीजिए प्रभु उनके प्रभु कामों का फल आप उन्हें दें मेरे परमेश्वर, ताकि वो ऊँचे पदों पर नियुक्त हों। गवर्नमेंट सर्विस से परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। हायर एंड हायर पोस्ट से प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। जो भी ये मेहनत कर रहे हैं प्रभु, उस मेहनत पर आपकी प्रभु दया होने पाए परमेश्वर। जितने बच्चे प्रभु पढ़ने में कमज़ोर हैं, यीशु मसीह हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए बुद्धि को माँगते हैं। यीशु नासरी आप उन्हें बुद्धि दें ताकि प्रभु जी वो टैलेंटेड बुद्धिमान बनने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है, वे परमेश्वर से माँगे, वे बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। प्रभु धन्यवाद। हम इनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। प्रभु ये तेरे धर्मी जन हैं और प्रभु इनकी संतान प्रभु यदि आज भी अंधकार में है, खुदावन वो आशीष पाए और वो बढ़ते चले जाएँ खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के प्रभु जी मृत्यु के विचारों को हम जाने की आज्ञा देते हैं। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, प्रभु हम उन भाई-बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं इसी वक़्त वो सारे रोग इन भाई-बहनों के जीवन से चले जाएँ और वेंटिलेटर और आईसीयू से प्रभु जी बिल्कुल सुरक्षित भले चंगे होकर अपने घरों को आएँ खुदावन। प्रभु जी ने ब्रेन हैमरेज हो गया है, यीशु के नाम से खुदावन हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जो कोमा में है हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु जो सर से लेकर पैरों तक प्रभु जी बहुत से दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में है, यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार के कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर, हार्ट, लंग्स प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनके घुटनों में, स्पाइनल कॉर्ड में, प्रभु जी जिनके प्रभु एड़ियों में और प्रभु टोज में परमेश्वर पिता पेन है, यीशु के नाम से वो चला जाए। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा इस समय प्रभु फंगल इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से वो खुजली, वो फंगल इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट होने पाए पिता यीशु के नाम से। प्रभु सफेद दाग की बीमारी, एड्स की, एचआईवी की बीमारी, दौरे पड़ना, यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली जाए। प्रभु यीशु इस समय जिन्हें बुखार है प्रभु जी, खांसी है, सर्दी है, प्रभु यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम चली जाए। खुदावन जिन्हें वायरल है प्रभु, डेंगू है प्रभु, टाइफाइड, जॉन्डिस, यीशु के नाम से पिता ये बीमारियों को आज्ञा देते हैं नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया आज की सुंदर सुबह में प्रभु, जहां कहीं तेरे लोग जाते हैं प्रभु आने जाने में आपकी सुरक्षा इनके साथ में पिता। आप इन्हें दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के स्कैम से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु इन्हें और इनके परिवार को बचाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आज जितने भी भाई बहनों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं पिता। आपके उद्धार के दर्शन को उन्हें दिखाएं। आपका वचन भी कहता है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तुम्हारे नाम को महान करूंगा, तुम दूसरों के लिए आशीष का मूल होंगे प्रभु। प्रभु उत्पत्ति 12 उसका 2 पद के द्वारा प्रभु जी हम इन भाई बहनों को आशीष देते हैं खुदावन। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाइयां प्रभु अपने जीवन में देख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू बहुत भला है प्रभु जी, अपने लोगों के लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि तेरी दृष्टि अपने लोगों पर लगी रहती है पिता। धन्यवाद, इनके कामों को सफल करे, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करे प्रभु जी। जो भी आज के दिन में करना चाहते हैं यीशु के नाम से सारे काम सफल होने पाए, हर एक रुकावटों को दूर करते हैं, इनके मैरिज होने में, इनके संतान होने में, इनके घर बनने में, इनके प्रभु जी हर एक काम में परमेश्वर हम आपको चाहते हैं, आप इन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।